हेलो प्यारे बच्चों, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो बच्चों, तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कल हमने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था, कैपेसिटर, जिसमें हमने जाना था कि कैपेसिटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण, हाँ जी, कैपेसिटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण एनर्जी स्टोर होती है उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ ये बनाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बना दिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों। तो ये यहाँ जो इंसुलेटर मटेरियल यूज करते हैं इसे क्या कहते हैं, बोल दिया करो फटाफट से कि गुरुजी से ये कहते हैं। तो बच्चों इसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अच्छा जी, इसे क्या कहोगे आप? देखो डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखो हमने कल एक फॉर्मूला लिखा था कि जो प्लेट के बीच की दूरी है, ओम नमः शिवाय, ये दे रखा है डी, और जो प्लेट का एरिया है ये यहां पर हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। ये मैंने वैसे कल भी लिख दिया था, आज क्या लिखना है? देखो इधर लिख देते हैं, इधर फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। ये हमने ए दिखा दिया था, देखो एरिया। तो सी बराबर में एप्सिलॉन ए अपॉन डी, यूनिट भी दो चार बार पूछी गई है इसकी, फैराड। एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ओके जी। अब देखो यहां पर ये ध्यान देना है, एनर्जी तो भी बताऊंगा अभी। इसमें सवाल ये पूछा गया था कि कैपेसिटर में चार्ज कहाँ स्टोर होता है, याद रखेंगे। वो तो ठीक है, मैंने लिख दिया था कि ऊर्जा इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर करता है, वो एनर्जी का हो गया था। देखो इन ए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक, इसे कहते हैं हिंदी में संधारित्र। कैपेसिटर को बोलते हो तुम संधारित्र। जी, संधारित्र में आवेश डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जो कुचालक पदार्थ होता है ना, डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है। कैपेसिटर में ऊर्जा डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होती है। तो ये ले लिया हमने, देखो यहाँ यानी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र में आवेश। अच्छा एक मिनट जरा, कैपेसिटर चार्ज स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा जो आवेश स्टोर होता है वो होता है यहाँ डाइलेक्ट्रिक में। एनर्जी किसके रूप में स्टोर हो रही थी, है जी? किसके कारण? इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण। तो वो ऊर्जा थी। इंडक्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? तो ये होता है देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में। फिर बच्चों हम इसी को आगे लेकर चलते हैं। देखो जैसे हमने ये यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, एक और सूत्र बताता हूं आपको। बेटा हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दी सप्लाई, क्या दे दिया हमने यहाँ से? हमने दिया यहाँ से सप्लाई। तो सप्लाई दे दी हमने, और यहां से हो गया देखो इसमें जी करंट जाता है, बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हो गया कैपेसिटेंस। तो इसमें कैपेसिटेंस में जो चार्ज स्टोर हुआ वो चार्ज ले लिया हमने, देखो क्यू। क्यू हमने पहले से सीखा है बेटा, क्यू क्या है? चार्ज, यानी कि आवेश। ये क्या हो गया? देखो यहाँ चार्ज यानी कि आवेश। क्यू हमें मिल गया यहाँ चार्ज आवेश। ओके जी। तो ये दिमाग में सेट कर लो, हम क्या लिखते हैं यहाँ, क्यू बराबर में सी और वी। फॉर्मूला आता है क्यू बराबर सी वी। इस पे भी लगभग आरआरबी में अलग अलग जगह पर लगभग 10 बार सवाल आ चुके जी। क्या कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर डिपेंड कर, थोड़ा सा इंतजार करो ना, देखो अभी लिखवाने वाला हूं मैं ये, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, देखो मैं लिखवाऊंगा अभी। तो क्यू बराबर में
C इंटू V। अब बच्चों यहां से Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। तो यहां से देखो फॉर्मूला C बराबर Q बाई V। पहले कैपेसिटेंस वाले को खत्म कर लूं मैं, फिर बताऊंगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो तो C बराबर में Q बाई V। अब यूनिट तो आपको फैरड सिखा दी, लेकिन फैरड किसके बराबर है तो इस पे ध्यान देने वाली चीज है। Q का मतलब किससे हुआ, बोलो फटाफट। आप कहोगे गुरुजी बहुत आसान है, हो गया कुलाम, और ये हो गया देखो यहाँ पर वोल्ट। तो बेटा कैपेसिटेंस की दूसरी यूनिट कुलाम पर वोल्ट भी है, ये भी पेपर में आपके आ चुकी है। प्रीवियस वाले चाहे आप आरआरबी के एनटीपीसी जो वैकेंसी का नोटिस आया है, आप चाहे ग्रुप डी में देखो, चाहे एएलपी में, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे एसएससी, ये सबके लिए बताता हूं मैं कि आरआरबी के लिए रियल में बहुत जरूरी है। और आरआरबी की सबसे अच्छी या बेकार चीज यही है कि साइंस सब में अच्छा पूछता है, अच्छा मतलब अच्छे लेवल का पूछता है। तो देखो बेटा यहां से क्या दिमाग में आ गया कि सर ये भी लिखा जा सकता है क्या फिर, कि जो फेराड है इसे हम कुछ ये दे सकते हैं क्या। तो मैं कहूंगा यस, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है आपको कि गुलाम पर वोल्ट को आप क्या कहोगे। तो सी बराबर क्यू बाई वी। कई बार सी दे रहा है, वी दे रहा है, चार्ज पूछ रहा है, कई बार चार्ज और वोल्टेज दे रहा है, कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो बेटा ये हो जाता है फैराड बराबर गुलाम पर वोल्ट। चलो बच्चों अब देखो जो नेक्स्ट है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आ जाता है, देखो क्या कर रहे हैं बच्चों हम। आपने कहा कि सर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, मैं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्टली। और जो एप्सिलॉन हमने पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है ना गुलाम के नियम में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा था जिसको बच्चों, ये है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा जी, तो एप्सिलॉन नॉट तो हवा के लिए था और एप्सिलॉन आर था सापेक्ष। कुल मिलाकर जैसे जैसे अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो मैं ये लिख लेता हूं चलो, कि जो परमिटिविटी है भाई एयर की तो वही है हवा के लिए, लेकिन जब एप्सिलॉन आर बदलेगा तो एब्सोल्यूट भी बदलता रहता है। तो परमिटिविटी बच्चों, जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी मटेरियल पर निर्भर करती है। परमिटिविटी मटेरियल के प्रकार पर निर्भर करती है। जो परमिटिविटी होती है ना, वो मटेरियल के टाइप पर, क्या बच्चों, मटेरियल के टाइप पर निर्भर करती है। सापेक्ष को रिलेटिव कहते हैं, मैं लिख देता हूं ऐसी कोई। एप्सिलॉन आर को बेटा कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये मैंने पहले भी लिखाई थी भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। और एयर में इसका जो मान आता है ना, एयर में एप्सिलॉन आर का मान तो 1 आ जाता है। तो बेटा कैपेसिटेंस टाइप ऑफ मटेरियल, और मटेरियल कौन सा, डाइलेक्ट्रिक, जो इंसुलेटर यूज किया है। तो परमिटिविटी मटेरियल के प्रकार पर निर्भर करती है। तो यहां देखो बेटा, ये जो एप्सिलॉन हम लिख रहे हैं ना, एप्सिलॉन आर, ये इसके लिए थी, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो हम क्या लिखते हैं यहां से, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये आता है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हम क्या कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक के टाइप पर डिपेंड करता है। नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फिर देखो बेटा हमने क्या लिखा है कि कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ जी, तो यहां से क्या मिलता है, कुल मिलाकर जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, बढ़िया बात है, उतना ही अच्छा ही कैपेसिटेंस आएगा। हम क्या लिखते हैं, दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस बेटा ये प्रोपोर्शनल इनवर्सली, ये भी पूछ लेता देख लो, तो ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट। दो कंडक्टर नहीं ले रखे, प्लेट ले रखी दो, ये बेटा, तो एरिया ऑफ प्लेट। तो जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड कर रहा है प्लेट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड है कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखो
तो कैपेसिटेंस डिपेंड एरिया ऑफ प्लेट पर कर रहा है, ओके कैसे कर रहा है ये लिखा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो थर्ड पॉइंट पर ये भी लिख लेंगे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया, सॉरी, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ये हो गया बेटा, यहां से भी चीजें फंस जाती है तो इसको याद रखो, फटाफट से पूरे को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, फटाफट से पढ़ो बेटा, इसको कोई दिक्कत है तो बताओ। एक एक नंबर परफेक्टली करके आना है, बस थोड़ा सा थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना हर बार ही बोलता हूँ कि 2 कदम आप चलो 2 कदम हम चलते हैं और मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अकेले आप दौड़ेंगे, अकेला मैं दौड़ूंगा तो ना आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे ना आपके अध्यापक। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपकी मंजिल क्या है बेटा, तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा लालच ये होता है दुनिया में कि उसकी पहचान ये बने कि देखो ये सिलेक्टेड बच्चा भी मेरे से पढ़ा है, ये है। और दूसरी बात ये है, हाँ जी, दूसरी बात शानदार सी है भाई, तुम लोग पढ़ोगे बढ़िया, तुम लोग सिलेक्शन दोगे, तुम जब सिलेक्शन दोगे तुम हम लोगों के पास में, हम कॉर्पोरेट तो है नहीं कि हम लोग अपना एड पर पैसा लगा दें, हमारा एडवर्टाइजमेंट आप लोग करोगे, तो भाई हमारा लालच आपसे यही तो है। तो अपने मिशन के लिए आपकी लड़ाई है, अपने मिशन के लिए हमारी लड़ाई है, लेकिन दोनों के मिशन में सबसे ज्यादा फायदा आप ही का है क्योंकि लाइफ आप ही की सेट होनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई बच्चों, ये भी लिख लो जरा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। चलिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में देखते हैं। तो बच्चों ऊर्जा तो डेफिनेटली स्टोर होती है, तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर में, अब देखो जैसे साइंस पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसकी डेरिवेशन नहीं करवानी, अब यही चीज को जब आप अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी ब्रांच में पढ़ोगे तो आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे आपको यहाँ पर डेरिवेशन की इसलिए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई कि आपको फॉर्मूला से और रिजल्ट से मतलब होता है। तो जैसे अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो जो सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ये। तो एनर्जी बराबर में 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी कितना होता है, ये हो जाता है जूल। अच्छा फिर देखो बेटा आपने क्या लिखा, एनर्जी बराबर में 1/2 C बराबर फॉर्मूला क्या था, Q/V था सर, क्या था Q/V। तो गुरुजी क्या करें, तो देखो बेटा एक काम कर दो, C का ये मान लगा के देख लो, तो ये हो जाएगा देखो, ये ऐसा भी कर सकते हो V का मान भी लगा दो, वो कोई टेंशन नहीं लेना यहाँ। तो ये हो जाता देखो Q/V जूल। तो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी यहां से भी आ जाती है, या 1/2 Q, देखो अब क्या करोगे आप लोग भाई, वोल्टेज V बराबर में Q/C, तो C ये रहा, V स्क्वायर का मान लगा दोगे Q²/C², इससे तुमने कैंसिल कर दिया, तो 1/2 Q²/C जूल, तो 1/2 Q/V और ये हो जाएगा 1/2 Q²/C जूल। ये हो जाती है बेटा एनर्जी, किसके फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। देखो बच्चों यहां पर एक और पॉइंट पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक से तो भर भर के सवाल थे जो पढ़ा रहा हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमें सीखना है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटर के लिए, तो चलिए बनाया जाए फिर।
देखो रेजिस्टेंस के भी पढ़ाए हैं, तो एक ये छोटे मोटे सवाल करते रहना। रेजिस्टेंस के भी सीरीज पैरेलल ये सब पढ़ाए मैंने। तो ये हो गया देखो C1, ये रख दे हाँ C2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जो चार्ज होगा वो सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज है जो करंट है सेम होता है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, करंट सेम होता है सभी में देखो। और करंट सेम होने का मतलब हो जाता है कि चार्ज सेम होता है। करंट सेम होगा, चार्ज सेम होगा। तो यहां पर हमें देखना है सी इक्विवेलेंट। क्या देखना है? सी इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसको याद क्या रखेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तरीका होता है ये सॉल्व करने का। यदि बराबर के, अब क्या ले लो बच्चों की, अगर आप ये कहें कि गुरुजी हमारे पास में बराबर के जो कैपेसिटर है वो माना हमारे पास ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, और ये n बराबर के कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए। इक्वल इक्वल वैल्यू, यहां पर क्या है, इक्वल वैल्यू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। और n हमने ले रखा है यहां नंबर ऑफ कैपेसिटर, n ले लिया हमने नंबर ऑफ कैपेसिटर। अच्छा ठीक है सर, तो क्या किया जाएगा? ये है हमें यहाँ सी इक्वलेंट लिखना है बेटा। तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू सी अपॉन में n कर देना है। ये सीरीज के लिए है, तो ये कुछ ऐसा नहीं जैसा रेजिस्टेंस में तुम पैरेलल में पढ़ के आए थे। सीरीज ये सब आपने, कैपेसिटर तो अलग है ना, उल्टा किससे? रेजिस्टेंस से। सही बात है ना? हाँ मनोज बेटा, है ना, n है, 3 नहीं है, n है, ये ऐसे ना, 3 होंगे तो डिवाइड बाय 3, 4 होंगे तो 4। ठीक है भाई, कर लोगे? जैसे बेटा है ना, 2 दिखाए हमने, 3 होते हैं, वही सेम पैटर्न अपना है। जैसे 2 दिखाए एक बच्चे ने लिखा हुआ है, तो बेटा ये सेम यही है। अगर 2 हमारे पास होंगे तो 2 में डायरेक्टली वही रेजिस्टेंस में ऊपर दोनों के गुणा मेरे भाई, और नीचे दोनों का सम, C1 प्लस C2। तो ऊपर दोनों के गुणा, नीचे दोनों का सम, सी इक्वलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कर लेना होता है बस। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट अब पैरेलल पढ़ाता हूँ, देखो कितना मजा आएगा। बहुत सिंपल है अभी, है ना, और क्या, बस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब यहां चलता है पैरेलल। तो पैरेलल वाला वैसे जैसे रजिस्टर का सीरीज वाला हो जाएगा। चलो पैरेलल में जैसे मैंने ये भाई 3 रजिस्टर अपना ये कनेक्ट है हमारे पास, सॉरी कैपेसिटेंस रजिस्टर याद आ रहा है। तो ये लीजिए भैया, ये 3 कैपेसिटर कनेक्ट है जी हमारे पास। ओके, ये यहां पर दे दिया है
C1, ये दिया है C2, ये दिया है C3, और ये हो गया देखो यहाँ C इक्विवेलेंट। C1 C2 C3 ये दे दिया। अब पैरेलल है तो देखो कितना है जी, C इक्विवेलेंट बराबर में C1 प्लस C2 प्लस में कोई टेंशन नहीं है। अब यदि इसमें इक्वल वैल्यू के कनेक्ट होंगे, यदि इसमें इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर को तुम कनेक्ट कर दोगे, जैसे ये C हो गया यहाँ, ये इक्वल वैल्यू के n कैपेसिटेंस कनेक्ट है यहाँ, कितने n, यहाँ है C इक्वलेंट। तो ये क्या करना है देखो, C इक्वलेंट बराबर में n इंटू C, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड है। हो गया बताओ। तो पैरेलल वैसे जो इसका जैसे सीरीज में होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बेटा, वही सेम रेजिस्टेंस वाला ही वोल्टेज सभी कैपेसिटर के अक्रॉस समान रहता, वोल्टेज सभी कैपेसिटर के अक्रॉस समान रहता है। ठीक है, चलिए बेटा मुझे ये बताएंगे, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज स्टोर इन, बताइए बच्चों इस सवाल का आंसर क्या क्या होगा। समरी करवाता हूं तुम्हें इसका, और क्या। एक अदर बच्चों बोलो अब, फटाफट बोलो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहां पर स्टोर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहां स्टोर होता है, सामने बताओ क्या लिखो, पूरा करो सेंटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहां स्टोर होता है, तो आपको आंसर करना है डाइलेक्ट्रिक में। बुद्धू हो गए यार तुम लोग, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे नालायक हाथ से निकल गए तो भाई गधे हो गए। चलो अब दूसरा सवाल देखो, इन्हें कैपेसिटर if area of plate become half, मतलब आधा हो जाए, and distance between plate become double, then capacitance will be, बोलना रे ओए भाई अंग्रेज, बोल दो, आवाज आ रही है, सवाल नहीं कर रहे। यदि हम एरिया, प्लेट का एरिया को आधा कर दें और प्लेट के बीच की दूरी को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कितना हो जाएगा, एक चौथाई। कैपेसिटेंस विल बी 1/4। ये हुई ना बात, ये जमी है कुछ बात। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, बोलो फटाफट से, कैपेसिटेंस क्या लिखा तुमने, 1/4 लिखा तुमने, एक मिनट रहे, तुम्हारे कहे पे भरोसा काय कर लूं मैं। क्या क्या दे रखा है, सी बराबर में एप्सिलॉन ए अपॉन डी, कितना नहीं, जो जो 4 टाइम्स लिख रहा है ना,
अभी क्या लिख रहा है, 4 टाइम डिक्रीज लिख रहा है, इंक्रीज लिख रहा है, अच्छा डिक्रीज लिख रहा है। तो देख भाई कैसे करना होता है, कभी मुझे लगा इंक्रीज लिख दिया। ये एरिया की बात है, देखो एरिया ऑफ प्लेट बिकम हाफ, तो मेरे भाई 1/2। डी कितना कर दोगे, 2, तो कितना है, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 सही है। ठीक है, चलो इसे बताओ, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पूरा लिखो ना यार, ऐसे लिखोगे गुरुजी, नंबर 1 है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। श्रम क्यों आ रही है, श्रमा क्यों है हो? नंबर 1 है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दूसरा एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ कैपेसिटर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल। थर्ड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ये करोगे भाई। चलो जी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, बताइए सूत्र क्या लिखते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बोलो, तोड़ दो फोड़ दो जल्दी से। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ऊर्जा 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 स्टोर हो रही है जो, उसका फॉर्मूला क्या क्या लिखवाए देखो। तो यहाँ क्या करना है सर कि 1/2 CV², 1/2 CV², इतने से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो जी, कुछ और पूछूं आपसे। ये बताओ चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज डेंसिटीज, बताइए चार्ज डेंसिटी क्या है। तो चार्ज डेंसिटी D बराबर में Q/V, वो सॉरी Q अपॉन एरिया, ये वाला गुलाम पर मीटर स्क्वायर। कर लोगे, ये लो भाई। तो भैया ये हो गया हमारा कैपेसिटर वाला भी ओवर हो गया।